गांव से भागकर मनाली जंगल के बीचों बीच जाकर छुप गई। ये जंगल जैसे उसका घर था। वो उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी होकर वो अपने प्रेमी सुजान का इंतजार कर रही थी। बस कुछ देर और फिर वो अपने सुजान के साथ शहर जाकर नई दुनिया बसाने का इंतजार कर रही थी। अपने बैग में उसने अपने लिए शादी का जोड़ा भी रख लिया था। वो सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी शहर जाने के लिए बस आ गई, मगर उसका साथी नहीं आ पाया था। वह वहीं खड़ी रह गई। पिछले 5 घंटों से वो उसी जगह पर खड़ी थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। पर जैसे आज उसका इंतजार पूरा ही नहीं होने वाला था। बीतते पलों के साथ शाम की सिंदूरी चुनरी आसमान से हट गई और उसने काले वस्त्र धारण कर लिए। वो उसी पेड़ की ओट में जड़वत खड़ी थी। उसे ढूंढते हुए उसके घर वाले जंगल के भीतर दाखिल हो गए। उनकी आवाज सुन उसका चेहरा डर से सफेद हो गया था। ना वो शहर जा सकती थी और ना गांव में लौट सकती थी। तभी उसे कुछ दूर बने एक तालाब का ध्यान आया। वो उसके भीतर कूद गई। घर वालों को उसकी लाश मिली। सुजान को जैसे उसकी मौत से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। मगर मनाली की लास्ट विश अभी भी अधूरी थी। मनाली के साथ हुए हादसे को करीब 1 वर्ष बीत चुका था। सभी लोग उसे भूल गए। जंगल में पेड़ काटने के लिए तस्कर लोग घुसपैठ किए हुए थे। अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने कई सारे पेड़ों को धराशायी कर दिया। वे लोग थकान से चूर होकर उस बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अरे, हमने इस जंगल के कई सारे पेड़ काट लिए, मगर इस पेड़ पर तो हमारी नजर ही नहीं गई। कितना बड़ा पेड़ है। इस पेड़ से कई कुंटल लकड़ी मिलेगी। हाँ, कुछ देर आराम करने के बाद इस पेड़ को भी काट देंगे। जिसने हमें आश्रय दिया उसी के साथ धोखा। कहते हुए वो हंसने लगा। मगर धोखा शब्द सुनकर उस पेड़ में हलचल बढ़ने लगी थी। पेड़ की टहनियां और पत्ते तेजी से हिलने लगे। वे सभी हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि हवा जरा सी भी नहीं चल रही थी। केवल वही पेड़ इतनी तेजी से हिल रहा था। लगता है आज थकान कुछ ज्यादा ही हो गई है। हाँ, पास में तालाब है, मैं जरा वहां से स्नान कर कर आता हूँ। कहते हुए वो उसी तालाब की ओर बढ़ने लगा। किसी को अपने करीब आते देख तालाब के पानी में तेज हलचल होने लगी थी। पानी का रंग धीरे धीरे लाल हो गया। अंधेरे में उसे कुछ समझ नहीं आया और वो पानी में कूद गया। खून की चिपचिपाहट और मिट्टी के दलदल के कारण वो तैर नहीं पा रहा था और उस तालाब में डूब गया। उसके डूबते ही तालाब का पानी फिर से साफ हो गया। काफी देर तक अपने साथी के ना लौटने पर दूसरा साथी जरा नाराज होकर बोला, यार, जरा सी तैरने की जगह मिल जाए तो तैराक कहीं भी शुरू हो जाते हैं। जब तक उन्हें पकड़ कर ना निकालो। तुम लोग रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। फिर इस जंगल से बाहर भी तो निकलना है। धीरे धीरे रात घिर आई है। मगर उसका भी वही हश्र हुआ जो उसके पहले साथी का हुआ था। तीसरा व्यक्ति जब वहां पर पहुंचा तो वो और कोई नहीं बल्कि सुजान ही था, जिसका मनाली उस रात इंतजार कर रही थी। जब वो तालाब के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बाहर चांदनी छिटकी हुई थी, मगर तालाब की मुंडेर पर गहरा अंधेरा था। उसे लगा शायद बरगद के पेड़ की छांव आ रही है, इसलिए यहां अंधेरा है। अपनी दिन भर की थकान को मिटाने के लिए वो पानी में उतर गया। तालाब का शीतल जल उसके शरीर के साथ साथ उसकी रूह को भी ठंडक दे रहा था। बेफिक्र होकर वो उस ठंडे पानी का आनंद ले रहा था। उसे जैसे कुछ भी याद नहीं था, मगर कोई तो वहां पर मौजूद था जिसे सब कुछ याद आ रहा था। अतीत की यादें उसके दिल को बीध रही थी। एक एक पल सदियों की तरह लंबे थे। आंखों से बहते आंसू जब तालाब के पानी के साथ मिले तो पानी की शीतलता धीरे धीरे खत्म होने लगी। पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे तालाब के किनारे पर कोई बैठा नजर आने लगा। वो किनारे पर पानी से खेल रही थी। सुजान तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा।
मगर जैसे वो किनारे पर पहुंचा, मनाली वहां से गायब हो चुकी थी। सुजान को लगा उसकी आंखों का कोई भ्रम होगा। वह वापस पानी के बीच में आ गया। अब उसे अपने आसपास किसी की होने का एहसास हो रहा था। उसके आसपास पानी में हलचल बढ़ने लगी थी। वह हर बार जब भी उस हलचल की तरफ देखता, वहां पर कोई नहीं होता। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। उसने आवाज की दिशा में देखा तो कोई नई नवेली दुल्हन 16 श्रृंगार किए हुए तालाब के किनारे पर आंसू बहा रही थी। इतनी रात में कोई दुल्हन तालाब के किनारे पर क्यों बैठी है? शायद कोई उसे समस्या होगी, ये सोचकर सुजान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चुन्नी पानी में भीग रही थी और चेहरा आंसुओं से। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, कौन हो तुम और इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें कब से इतनी फिक्र होने लगी? कोई तो भरी दोपहर से देर रात तक तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा था, मगर तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कौन मेरा इंतजार कर रहा था? किसके बारे में बात कर रही हो? क्या सच में भूल गए हो या भूलने का ढोंग कर रहे हो? भूलने का ढोंग? मैं कुछ समझा नहीं। जैसे ही सुजान ने मनाली को नहीं पहचाना, मनाली हवा में उड़ने लगी और उसका दुपट्टा उसके चेहरे से हट गया। जैसे ही सुजान ने मनाली को देखा तो उसकी हवाइयां उड़ने लगी। तुम तो मर चुके हो। यहाँ कैसे? मरा तो मेरा शरीर था, आत्मा आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। साथ में जीने मरने की कस्में जो खाई थी हम लोगों ने, भूल गए? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे माफी मांग लेने से न मेरी तकलीफ कम होगी न मेरे परिवार वालों की। कभी सोचा है तुमने उन पर क्या बीत रही होगी? पूरे 6 घंटे मैंने तुम्हारा यहाँ पर इंतजार किया था। लोगों की नजरों से छुपकर इसी बरगद की छांव में खड़ी थी, मगर प्रलाप करते, मुझे ढूंढते मेरे पिता की नजरों से मैं नजरें नहीं मिला पाती। इसलिए मैंने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया, मगर मेरी आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई, तुमसे शादी करने की, जो आज पूरी होगी। बोलो, करोगे मुझसे शादी? देखो, मेरे पास सारा सामान है। सुहाग की ओढ़नी, चूड़ा, बिछिया, पायल, कंगन, मंगलसूत्र, सब कुछ है। बस कमी तुम्हारे नाम के सिंदूर की है। ये लो सिंदूर, इसे मेरी मांग में सजा दो और हमेशा के लिए मुझे अपना बना लो। आओ, मेरे करीब आओ। कहते हुए मनाली हाथों में सिंदूर की डिब्बी लिए उसकी ओर बढ़ने लगी, मगर सुजान डरकर पीछे हटने लगा। तुमने तो मुझसे प्यार किया था ना? क्या मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे? ये लो सिंदूर, मेरी मांग भर दो, मेरे इंतजार को खत्म करो, मुझे मुक्ति दे दो। कहते हुए मनाली ने अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाए, जिससे सुजान भी हवा में लहराने लगा। मनाली ठीक उसके सामने खड़ी थी। ना चाहते हुए भी सुजान का हाथ खुद ब खुद सिंदूर की डिब्बी के अंदर गया और उसने मनाली की मांग सजा दी। जैसे ही उसने मनाली की मांग सजाई, मनाली का चेहरा बदलने लगा। मनाली ने उसका हाथ पकड़ लिया और सोचा कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश कुदरत जरूर पूरी करता है, मगर उसे नहीं पता था कि इतनी जल्दी उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। सोचते हुए वो जोर से हंसने लगी। तालाब के पानी का तापमान तेज होने लगा था और पानी में बुलबुले उठने लगे। सुजान कुछ समझ पाता उसके पहले ही मनाली ने अपना हाथ छोड़ दिया। सुजान उस पानी में गिर गया। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। यही सुजान के आखिरी शब्द थे। उसकी लाश तालाब पे तैर रही थी। कुछ कर्मों की कभी माफी नहीं होती। जीते जी हम लोग साथ ना रह पाए, अब मरने के बाद ही सही मेरी लास्ट विश पूरी तो हुई। मनाली के इतना कहते ही वो दोनों प्रकाश पुंज में बदलकर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गए।